नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम ओएमआर सीट पर होने जा रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल के डेट में लगा हुआ है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का पेपर बॉटनी फर्स्ट का, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो स्टूडेंट राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय से अगर आप हो, आपका सीएसजेएमयू कानपुर विश्वविद्यालय हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप हो, या आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हो, सीसीएसयू मेरठ विश्वविद्यालय से हो, तो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी ये क्लास। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। पेपर फर्स्ट आपका है साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीदिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं जो बार बार पिछले 3 सत्रों में रिपीट किए गए हैं। 100% गारंटी है आपके पेपर में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप स्कोर के परिमाण को शामिल करता है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर। तो ये स्कोर क्या करता है भाई साहब, याद रखेंगे इसमें माध्य आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माध्य क्या है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का एक प्रकार का माप है जो स्कोर के परिणामों को शामिल करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 2 जिसमें है कि वह कौन सी अवस्था है जो कोशिका चक्र से कोशिकाओं से बाहर निकलने को दर्शाती है, तो वो जी नॉट फेज है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 3 जिसमें लैंपबुश गुणसूत्र में लूप्स द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थल को दर्शाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिप्रेजेंटेड बाय लूप इन लैंपबुश क्रोमोसोम्स, जिसमें रिप्लिकेशन दिया गया है, ट्रांसलेशन है, क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। लैंप बुश गुणसूत्र में लूप्स द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थल को दर्शाया जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन को दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 जिसमें कोलिस चिन्ह किस प्रकार में हस्तक्षेप करता है। तो कोलिस चिन्ह की बात हो रही है दोस्तों, तो कोलिस चिन्ह ये कोशिका विभाजन के दौरान स्पंडल फाइबर तुर्क तंतु के गठन को रोकता है, जिससे गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते हैं। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्पेंडल एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 5 जिसमें क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है दोस्तों वो किस में होता है दोस्तों, ये फैक्टिन में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के प्रोफेज में फैक्टिन अवस्था नॉन सिस्टर यानी क्रोमेटिड्स के अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करता है। तो आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 जिसमें प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के काइजिमेटा किस अवस्था में देखा जाता है। काइजिमेटा इन सेल डिवीजन इन सीन इन, तो ये किस अवस्था में देखा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखेंगे ये डिप्लोटीन में देखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 जिसमें मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशानुगति किसका उदाहरण है। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये उदाहरण किसका भाई साहब, ये उदाहरण है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। किसका है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि त्वचा का रंग एक से अधिक जीन यानी मल्टीपल जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे पॉलीजेनिक वंशानुगति भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पॉलीपोलाइडी प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा रसायन कौन सा है। तो सबसे अच्छा जो रसायन है वो कोलिस्टीन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 9 ट्रिटिकल किसके बीच इंटरजेनिक संकरण द्वारा विकसित किया गया। ट्रिटिकल हैज बीन इन्वॉल्व्ड बाय इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन। तो ये व्हीट एंड राई इसमें हो जाएगा आपका गेहूं और राई। ठीक है, माफ कीजिएगा, व्हीट एंड राई यहाँ पर यह गेहूं और राई के संकरण से बना एक प्रकार का मानव निर्मित अनाज है जो ट्रिटिकल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 10 जिसमें ट्राइन्स क्या होते हैं। ट्राइन्स आर, तो ट्राइन्स क्या है भाई साहब, तो ट्राइन्स है डीएनए सेगमेंट्स। डीएनए सेगमेंट्स को ट्राइन्स कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 11 जिसमें फसल सुधार की प्रक्रिया के लिए संकरण किस प्रकार का हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट कैन बी। तो ये किस प्रकार का हो सकता है भाई साहब, ये हो सकता है ये सभी प्रकार जो है जिसमें आपका आ जाता है इंटरवेरेटियल और इंटरसेप्टिक और इंटरजेनरिक।
ये सभी हो सकते हैं, ऑल ऑफ एबव इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 जिसमें वनस्पतिक लक्षणों के लिए अत्यधिक हेटेरोसिस्ट लेकिन फिटनेस का ना होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता भाई साहब, ये दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, ये कहलाता सर देखिए 12 नंबर को समझिएगा, वनस्पतिक लक्षण के लिए अत्यधिक हेटेरोसिस्ट लेकिन फिटनेस का ना होना क्या कहलाता है? तो इसको माफ कीजिएगा ल्यूक्सोरेनेंस कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 13 जिसमें साबरमती सोनारा किसके द्वारा तैयार की गई है? तो साबरमती सोनारा इज प्रोड्यूस बाई, तो ये जो प्रोड्यूस की गई है ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा, किसके द्वारा? म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा तैयार की गई एक प्रकार की ये प्रजाति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किस्म जो है सोनारा 64 किस्म गामा किरणों द्वारा परिवर्तित करके विकसित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 14 और इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल मेम्ब्रेन डबल सेल ऑर्गेनल? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 और 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये शिल्डन एंड स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था मित्रों। किसके द्वारा? शिल्डन एंड स्वान। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 16 जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा किसमें भाग लेता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा टेक्स पार्ट इन, तो ये भाग लेता है किसमें भैया? ये भाग लेता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर। ये दो पादप कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाला सूक्ष्म चैनल होता है जो भाग लेता है किसमें? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल। ओके, प्रश्न नंबर 17 कोशिका चक्र का सही क्रम पूछा गया। तो कोशिका चक्र का जो सही क्रम है वो है G1, इसके बाद में S फेज, फिर G2, फिर M। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 जिसमें युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, यह कथन संबंधित है। गेमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, दिस स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ, तो ये स्टेटमेंट जो संबंधित है ये सेग्रेशन से, लॉ ऑफ सेग्रेशन से संबंधित है, जिसको क्या कहा जाता है? इसको हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रेशन को शुद्धता का नियम भी कहा जाता है क्योंकि युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं, क्योंकि युग्मक जो होते हैं वो बनते समय एलील इसमें अलग हो जाते हैं। 19 नंबर में ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 इसमें AABBCC जीनोटाइप वाले पौधे को स्वयं निषेचित करने पर F2 पीढ़ी के फेनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो इसका जो फेनोटाइप अनुपात होगा वो 3:1 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 जिसमें कि मिश्रित आबादी से बेहतर क्लोन चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। क्या कहते हैं? क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 22 जिसमें है रिपल्सन एंड कपलिंग किसके दो चरण है? तो ये जो चरण है ये लिंकेज के चरण है। रिपल्सन एंड कपलिंग आर टू फेज ऑफ लिंकेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कोशिका चक्र के भीतर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किस चरण में होता है? तो ये एस चरण में इसका निर्माण होता है। किस चरण में? एस चरण यानी एस फेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 24 जिसमें जब एक कोशिका अविभेदित द्रव्यमान यूनिडिफरेंटिएटेड मास में विभाजित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25 जिसमें है कि INFLIB नेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये क्या है भैया? इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू फैकल्टी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एमंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26 जिसमें है मनुष्यों में ABO रक्त समूह की वंशानुगति को किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस कैन एक्सप्लेन बाई, तो ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है? तो ये मल्टीपल एलिन्स के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 जिसमें प्रश्न पूछा गया कि एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित लक्षण को क्या कहते हैं? तो इस लक्षण को क्या कहते हैं? सेक्स लिंकेड, सेक्स लिमिटेड या ऑटोसोमल थ्योरी। तो इसको दोस्तों याद रखेंगे सेक्स लिंकेड कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 जिसमें कि केवल एक गुणसूत्र जुड़ने के कारण गुणसूत्र सेट में होने वाला संख्यात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम सेट दैट
रिजल्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ ओनली वन क्रोमोसोम्स इज नोन एज, तो इसको किस नाम से जानते हैं भैया, इसको हम टाइसोमी के नाम से जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइसोमी, और टाइसोमी 2n+1 से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो 28 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 जिसमें वनस्पतिक रूप से प्रसारित होने वाला पौधों के लिए चयन की कौन सी विधि उपयोग की जाती है, तो विच मेथड ऑफ सिलेक्शन इज यूजफुल फॉर वेजिटेबली प्रोपोगेशन प्लांट, जिसमें प्योर लाइन दिया गया है, मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्लोनल सिलेक्शन। क्या हो जाएगा, क्लोनल सिलेक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 जिसमें वनस्पतिक विज्ञान में फेनोटाइपिंग के लिए कौन सी एआई तकनीकी सबसे अधिक उपयोग की जाती है, तो सबसे अधिक उपयोग जो की जाती है वो मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है भाई साहब, मशीन लर्निंग का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 जिसमें उत्परिवर्तन म्यूटेशन किसके द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, तो म्यूटेशन की जो क्रिया है ये गामा रेस और सम केमिकल्स के द्वारा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 में ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, दिया गया डेटा सेट जिसमें 7, 3, 20, 13, 17 की माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका पूछी गई है। तो 7, 3, इसके बाद आएगा 13, इसके बाद 17 आएगा और उसके बाद आएगा 20। तो बीच में कौन पड़ रहा है, बीच में 13 पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बीच में क्या आ रहा है 13, तो इसमें आपका जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 जिसमें है कि शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस होती है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है भाई साहब, नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस आर कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 जिसमें है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, केमिकल्स यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो किसका उपयोग किया जाता है, पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल जिसे पीईजी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 35 जिसमें अगुणित हैप्लाइड पौधे किससे प्राप्त किए जा सकते हैं, हैप्लाइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो किससे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये दोस्तों किससे प्राप्त किया जा सकते हैं, एंथर कल्चर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर में ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 जिसमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विडली यूज्ड इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में सबसे सर्वाधिक यूज किया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 37 जिसमें अनुवांशिकता हेरिडिटी की मूल इकाई क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता की जो मूल इकाई है वो क्या है, जीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 38 जिसमें हेटेरोसिस्ट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज द हेटेरोसिस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज, तो हेटेरोसिस्ट की बात हो रही है, इसके आमतौर पर किससे जाना जाता है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे हाइब्रिड वेगर। आंसर हो जाएगा आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 39 जिसमें है ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर तकनीकी का सबसे पहला अभ्यास किसने किया था, तो सबसे पहला जो अभ्यास किया था वो हैबरलिट ने किया। किसने किया था, हैबरलिंडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 जिसमें सिंथेटिक बीज सिंथेटिक सीड दैहिक भ्रूण को किसके साथ लपेटकर बनाए जाते हैं, तो ये किसको लपेटकर बनाए जाते हैं भाई साहब, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये सोडियम एल्गिनेट को लपेटकर बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41 और 41 नंबर प्रश्न में है कि किस चयन विधि के मामले में नए जीनोटाइप बनाए जा सकते हैं, द न्यू जीनोटाइप कैन बी क्रिएटेड इन केस ऑफ, तो भाई साहब यहाँ पर बात हो रही है किस चयन विधि के मामले में नए जीनोटाइप बनाए जा सकते हैं, तो नए जीनोटाइप ये हाइब्रिडाइजेशन से बनाए जा सकते हैं। किससे, हाइब्रिडाइजेशन संकरण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर आपका 42 जिसमें कि कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 43 जिसमें प्रॉक्सीसोम का अर्थ क्या है, या माफ कीजिएगा प्रॉक्सीसोम का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सीसोम, प्रॉक्सीसोम का फंक्शन पूछा गया है। तो प्रॉक्सीसोम का जो फंक्शन होता है ये क्या होता है भाई साहब, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड एंड H2 इन O2
H2। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 44 जिसमें है कि नैनो टेक्नोलॉजी किस आयाम की वस्तुओं से संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी डील विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ डायमेंशन, तो ये संबंधित है 1 to 100 nm से। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोलर पैनल सेल्स में निम्नलिखित में से कौन सा नैनो मटेरियल का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नैनो मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर पैनल, तो सोलर पैनल में कार्बन नैनो ट्यूब और सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 46 इसमें लर्निंग किसका एक घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग किसका एक घटक है, किसका एक कंपोनेंट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार का घटक है लर्निंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 47 इसमें ब्लॉकचेन तकनीकी की विशेषता कौन सी नहीं है। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो विशेषता नहीं है ये पूछा गया है, तो इसकी जो एक प्रकार की विशेषता नहीं है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूटेबिलिटी, यानी कि परिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48 जिसमें है कि आईओटी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। आईओटी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49 जिसमें शैक्षिक सॉफ्टवेयर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर किसके लिए उपयोगी है। एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज यूजफुल फॉर, तो ये स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी यूजफुल है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 50 जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा झिल्ली को किस प्रक्रिया द्वारा पार करते हैं, तो ये पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा ये पार करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा झिल्ली को पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा पार करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए पार्ट 2 के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस को चूज किया था और ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं जो अभी 2026 और 25 सत्र के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं, तो उनके जो रिपीटेड प्रश्न हैं उन्हीं को यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इंप्रूवमेंट टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर टोटियोपोटेंसी, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुधार तकनीकी टोटियोपोटेंसी की अवधारणा पर आधारित है। तो दोस्तों आपको बताना है जिसमें पहला दिया गया हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है आपका टिश्यू कल्चर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊतक संवर्धन पर ये डिपेंड है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 जिसमें हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप ऊतक संवर्धन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो दोस्तों जाना जाता है किसको, याद रखेंगे किसको जाना जाता है, तो जी हैबरलैंड को जाना जाता है किसके लिए, पादप ऊतक संवर्धन के जनक के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जिसमें प्योर लाइन इज एंड, यानी शुद्ध दिया गया क्रम, तो इसमें हो जाएगा होमोजाइगस एंड होमोजीनियस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक में भरा जाएगा। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं, तो प्योर लाइन इज होमोजाइगस एंड होमोजीनियस। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 जिसमें डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है। तो डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो किस फेज में होता है दोस्तों, वो होता है एस फेज में। किस फेज में होता है, एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 जिसमें द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हैबिट प्रोड्यूस्ड बाय, पहला कृत्रिम पादप संकर किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये जो तैयार किया गया था वो थॉमस किसके द्वारा, माफ कीजिएगा, थॉमस फेयर चाइल्ड्स के द्वारा तैयार किया गया था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 जिसमें प्रश्न पूछा गया है द मेम्ब्रेन अराउंड द वेक्यूल इज नोन एज, रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो इसके चारों ओर झिल्ली को क्या कहते हैं, इसको टीनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनोप्लास्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग बिकॉज, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है,
तो इसका कारण यह है कि इसके पास क्या होती है, इसके पास हाइड्रोलाइटिक गतिविधि होती है, जिसके कारण इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 8 और 8वें प्रश्न में कि प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन व्हिच सेल ऑर्गेनल। प्रोटीन संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। कहां पर होता है? राइबोसोम में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 जिसमें है INFLIB नेट सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये कहां पर अवस्थित है? तो ये गांधीनगर में अवस्थित है, गुजरात के गांधीनगर में INFLIB नेट सेंटर लोकेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 जिसमें शोध गंगा इज रिपोस्टोरी ऑफ, क्या है शोध गंगा? किसका भंडार है? तो शोध गंगा भंडार है ई सोर्सेस का। ठीक है, ई सोर्सेस और ई थीसिस का ये भंडार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 जिसमें कल्याण सोना इज वैरायटी ऑफ। कल्याण सोना किसकी एक किस्म है? तो कल्याण सोना एक किस्म है किसकी? गेहूं की किस्म है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 द टर्म ऑफ हेटेरोसिस्ट वाज कॉइन्ड बाय। तो हेटेरोसिस्ट का जो टर्म दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो शुल्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? शुल्क के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग विच स्टेज। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था के दौरान होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है किसके दौरान होती है? तो ये पक्टीन के द्वारा होती है। किसमें? पक्टीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 जिसमें है कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो बायोस्टैटिक का जो जनक माना जाता है वो फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। किसको? फ्रांसिस गाल्टन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर में ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 जिसमें है कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के बीच जुड़ने वाली कड़ी जो है वो क्या है? तो इनके जो जुड़ने वाली कड़ी है इसको इंटरकाइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकाइनेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 जिसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INC नेट। INC नेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता है वो क्या है दोस्तों? ये सभी विशेषता है जिसमें स्केलेबिलिटी, ओपन सोर्स, डेटा रिकवरी ये सभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 18 जिसमें है विच इंडस्ट्री यूज 3D प्रिंटिंग फॉर द कस्टमाइज मेडिकल इम्प्लांट्स। किस उद्योग ने रोगी विशिष्ट चिकित्सा प्रत्यारोपण के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया था? तो 3D प्रिंटिंग का जो उपयोग किया था वो स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 जिसमें हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू व्हिच कल्चर। अंकुरित पौधे किस संवर्धन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये जो प्राप्त किए जा सकते हैं किस विधि से? तो ये ध्यान रखेंगे, ये एंथर कल्चर के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 जिसमें है कि मेरिस्टीम कल्चर इज प्राइमरली यूज फॉर। मेरिस्टीम कल्चर का मुख्य उपयोग किया जाता है। तो इसका जो मुख्य उपयोग किया जाता है ये वायरस मुक्त पौधों के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 जिसमें द एबिलिटी ऑफ कैलस सेल टू फॉर्म ए होल प्लांट इज नोन एज। कैलस कोशिका की संपूर्ण पौधे बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इस क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको टोटियोपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटियोपोटेंसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रजनन कार्यक्रम की मुख्य जड़ है? तो पादप प्रजनन कार्यक्रम की जो मुख्य जड़ है वो कौन सी है? तो मुख्य जड़ है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जिसे कहते हैं अनुवांशिक परिवर्तनशीलता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23 जिसमें द टर्म ऑफ हेटेरोसिस वाज गिवन बाय सुल इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट। सुल ने हेटेरोसिस्ट शब्द किस संदर्भ में दिया था? तो ये दिया था किस संदर्भ में दोस्तों? ये हाइब्रिड विगर के केस में दिया था। 23 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू। कायिक संकरण
किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो कायिक संकरण जो प्राप्त किया जाता है वो किसके माध्यम से दोस्तों? तो ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा, प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा कायिक संकरण प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25 जिसमें है कि वगिंग इज इन प्लांट ब्रीडिंग इज डॉन टू एवॉइड, यानी कि पादप प्रजनन में वैगिंग किसके बचने के लिए किया जाता है? तो वैगिंग जो किया जाता है किसके बचने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है अवांछित परागण के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। प्रश्न नंबर 26 जिसमें है कि विच केमिकल्स इज यूज्ड टू इंक्लूड द पॉलीपोलाइडी इन प्लांट, पौधों में पॉलीपोलाइडी प्रेरित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कोलिस्टीन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोस्टेटिक्स, बायोस्टेटिक्स के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन को बायोस्टेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। इसमें आंसर ए हो जाएगा राइट उत्तर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28 जिसमें है कि व्हेन n इज ऑड नंबर द मीडियन इज, जब n एक विषम संख्या है तो इसकी माध्यिका क्या होगी? तो इसकी जो माध्यिका होगी वो हो जाएगी बोथ b एंड c, मिडिल वैल्यू और n+1/2 इन द टर्म, ये दोनों होगा। आंसर डी इसमें राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 जिसमें ट्रांसलोकेशन इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाई, पौधों में ट्रांसलोकेशन की खोज किसने की थी भाई साहब? तो ये खोज किसके द्वारा की गई थी? वो स्टर्न के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 30 जिसमें है द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज आल्सो नोन एज, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को और क्या कहते हैं? इसको हम अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 जिसमें ए वेरिएबल व्हिच हैज सम चेंज और प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस इज नोन एज, एक वेरिएबल जिसके होने की कुछ संभावना होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं भैया? इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 32 जिसमें है द टर्म लिंकेज एंड इट्स इफेक्ट वाज डीपली स्टडी बाय, लिंकेज और इसके प्रभाव का गहरा अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो अध्ययन किया गया था मॉर्गन के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 33 जिसमें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिंकेज ऑन इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम पर लिंकेज का प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम पर लिंकेज का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है? डेवलपमेंट ऑफ मोर पेरेंटियल फेनोटाइप। ऑप्शन 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला, यानी कि अधिक पैतृक फेनोटाइप का विकास, ये वंशानुक्रम पर लीकेज का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 और इसमें है कि द कपलिंग एंड रिपल्सन आर टू फेज ऑफ, युग्मन, कपलिंग और प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन किसके दो पहलू हैं? तो ये लिंकेज के दो पहलू हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ए प्रोसेस, डीएनए की प्रतिकृति एक प्रक्रिया है। तो ये एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है भाई साहब? तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ये जो प्रक्रिया है ये सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी प्रकार की ये प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ड्रग डिस्कवरी एंड डिलीवरी, दवा की खोज और दवा के वितरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हम उपयोग किसका करते हैं भाई साहब? हम इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर टू, पादप ऊतक संवर्धन में द्वितीयक मेटाबोलाइट्स का उत्पादन क्यों किया जाता है? तो इसका जो उत्पादन किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई साहब? क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मेडिकल एंड कमर्शियल वैल्यू के कारण, औषधीय और व्यवसायिक मूल्य के लिए पादप ऊतक संवर्धन में द्वितीय मेटाबोलाइट्स का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो 37 नंबर में आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38 जिसमें है इन बायोस्टैटिक्स द वैल्यू ऑफ दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा सेट इज, बायोस्टैटिक्स में डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? तो इस वैल्यू को क्या कहा जाता है? मोड कहते हैं, बहुलक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, जिसमें इंटरकाइनेस इज द स्टेज बिटवीन। इंटरकाइनेस किसके बीच की अवस्था है भाई साहब? तो ये व्यवस्था अवस्था किसके बीच की है? तो ये मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 40, जिसमें द फुल फॉर्म ऑफ बी आर नेट। बी आर नेट का पूर्ण रूप क्या है? तो बी आर नेट का जो पूर्ण रूप है वो है बायोलॉजिकल रिसर्च नेटवर्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट उत्तर। दोस्तों आज की इस क्लास में टोटल हमने 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा आज ही आप ये क्लास अटेंड करेंगे, इसके बाद में आपको एक लॉन्ग वीडियो मिलने वाली है, मैराथन क्लास। मैराथन क्लास जो लगभग लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी, जिसमें सभी जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं और जितने भी मॉडल पेपर हैं उनका एक संग्रह वीडियो होगा। आप इस क्लास के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आप जाएंगे कोर्स वाले सेक्शन में तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो मिल सकती है, आप और भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए उनके लिए बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर आज ही इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।